एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 17 और 18 अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम को, जो कि सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर बेस्ड है, उनको डेडिकेटेड है, जो अब तक रह चुके हैं इंडिया में सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें टोटल 43 गैलरीज हैं और मेन बात कहाँ पे है? ये आंसर है न्यू दिल्ली। तो ये जो संग्रहालय है ये बेसिकली हाईलाइट करता है प्राइम मिनिस्टर्स के डिफरेंट अचीवमेंट्स को। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो हाल फिलहाल इनॉग्रेट हुई हैं, मतलब नई नई बनी हैं। नदाबेत सीमा दर्शन प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। कहाँ पे? इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे, इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, लागत कितनी है इस प्रोजेक्ट की? 125 करोड़ रुपीस। और एम क्या है? एक्चुअली ये लोगों के रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, कि किस तरह से वो हमारे लिए बॉर्डर पे रह के दिन रात काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, और जहाँ भी टूरिज्म बढ़ता है वहाँ पे ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। ठीक है, वर्णिका इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है मैसूर इन कर्नाटका में, और कैपेसिटी इसकी कितनी है? 1500 मैट्रिक टन। ठीक है, इसको क्यों सेटअप किया गया है? ताकि जो बैंक नोट्स की सिक्योरिटी है इंडिया में उसको और ज़्यादा इन्हांस किया जाए। साथ ही साथ ये एक प्रोसेस भी है मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। किस मिशन के तहत? वेस्ट टू वेल्थ मिशन। ठीक है, और ये एक इनिशिएटिव है अंडर द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, और ये स्प्रेड करेगा ओवर 1000 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? एक दिन में 10 टन सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी इसमें मौजूद रहेगी। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल पार्क वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? ये कहाँ पे है? हैदराबाद में, और इसको लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे को कमेमोरेट करने के लिए। ठीक है, कब मनाते हैं हम ये दिन? 8 मार्च को। और इस साल के लिए थीम क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये थीम थी पूरी। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड द ईशान मंथन फेस्टिवल? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बेसिकली एक अटेम्प्ट है ये टू सेलिब्रेट द प्लूरल एक्सप्रेशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, बिप्लोबी भारत गैलरी वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच सिटी? इसको इनॉग्रेट किया गया है कोलकाता में। कब किया गया? शहीद दिवस के ओकेजन पे। ठीक है, और ये गैलरी डिपिक्ट करेगी वेरियस टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन हमारे रेवोल्यूशनरीज का, जो इन्होंने दिया है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था इस अभियान को अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, इसको अप्रूव किया गया था 2018 में, और एम क्या है? जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना और 2.78 लाख रूरल बॉडीज़ की हेल्प करना कि वो अचीव कर सकें उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है फाइनेंशियल आउटले कितना? 5,911
करोड़ रुपीस इस स्कीम के लिए। साथ ही याद रखिएगा अब इस स्कीम को कंटिन्यू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से लेके मार्च 31, 2026 तक के लिए। ठीक है, तो बस यही रीज़न थी जिस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ था। तो याद रखिएगा ये किसके अंदर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द PM दक्ष योजना। सबसे पहले दक्ष का फुल फॉर्म क्या होता है, दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको टारगेटेड ग्रुप्स ऑफ SC, ST, OBC और सफाई कर्मचारी को अवेलेबल करवाने की कोशिश की जाती है। विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ये स्कीम है हरियाणा स्टेट की, और इसके अंदर में अगर फार्मर्स का जो खेत है वो किसी भी नेचुरल कलामिटी या फिर डिजास्टर की वजह से डैमेज होता है तो उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कौन है चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर। और इस स्कीम की लागत कितनी है, 10 करोड़ रुपए। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यकरण योजना। तो ये स्कीम है न्यू दिल्ली की, और इसके अंदर में जो पार्क और रोड हैं न्यू दिल्ली के अंदर उनको ब्यूटिफाई किया जाएगा, उनको और ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम। आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो हाल ही में मार्च 2022 के हिसाब से गवर्नमेंट ने अब तक इंस्टॉल कर लिए हैं 1252 मेगावाट RTS कैपेसिटी इन द रेजिडेंशियल सेक्टर। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेट। कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है इससे, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्कीम। जब भी कभी फार्मास्यूटिकल का नाम आएगा याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी 2021। तो वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने प्रेजेंट किया इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी डॉक्टर भूषण कुमार को। ये चंडीगढ़ से हैं, और सहयोग कुष्ठता यज्ञ ट्रस्ट को, ये कहाँ से है, गुजरात। ठीक है, तो ये जो एनुअल अवार्ड है ये इंस्टीट्यूट किसने किया है, गांधी मेमोरियल लेप्रेसी फाउंडेशन ने। और याद रखिएगा नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम लगातार इस चीज़ पे काम कर रही है कि लेप्रेसी को टोटली इरेडिकेट किया जा सके इंडिया से। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स और अवार्ड्स देखेंगे। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का टूर्नामेंट, 2022 का टूर्नामेंट। इसको हाल ही में जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। दीपिका पल्लिकल हु वन द मिक्स डबल्स एंड वुमेन्स डबल टाइटल रिसेंटली प्लेज विच गेम। तो ये किससे एसोसिएटेड है, याद रखिएगा स्क्वैश से। हु वन द एक्सेलेंस अवार्ड इन OTM मुंबई रिसेंटली। ये जीता है महाराष्ट्र टूरिज्म में। विच कंट्री वन द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। ये इवेंट हुआ कहाँ था, न्यूजीलैंड में, और इस कप को जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किस कंट्री को हरा के, इंग्लैंड को। विच स्टेट वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022। इसमें बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में अवार्ड जीता है उत्तर प्रदेश ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन 14th of April एज इक्वालिटी डे। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने यह हाल ही में अनाउंस किया है कि अब से 14th of April को सेलिब्रेट किया जाएगा एज इक्वालिटी डे इन द ऑनर ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, साथ ही उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि एक प्लेज भी लिया जाएगा हर साल इस दिन लोगों के वेलफेयर के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि जो भीमराव अंबेडकर की कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड बुक्स हैं उनको तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया जाए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे।
व्हेन इज़ द वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ये हम मनाते हैं 15 अप्रैल को। व्हेन इज़ द वर्ल्ड कैगस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो 14 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं ये दिन, ताकि जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है कैगस, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके, ठीक है। और लेटर ऑन ये एक्चुअली सीरियस हार्ट डिजीजेज और डाइजेस्टिव इश्यूज़ में भी तब्दील हो जाती है, और ये हमने स्टार्ट किया था ऑब्जर्व करना 2020 से। विच इंडियन स्टेट अनाउंस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर एज इक्वालिटी डे? जस्ट आई टोल्ड यू इट इज़ तमिलनाडु। इसके अलावा याद रखिएगा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महावीर, जो कि 24th और लास्ट तीर्थंकर हैं जैनिज्म के, इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज महावीर जयंती बाय जैन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और इस साल ये दिन सेलिब्रेट किया गया 14 अप्रैल को, ठीक है। इंडियन आर्मी मार्क्स द सियाचिन डे ऑन 13 अप्रैल एवरी ईयर टू कमेमोरेट विच ऑपरेशन? तो इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बात की थी। आंसर क्या था? ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। नेशनल सेफ मदरहुड डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 11th अप्रैल विच इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी? तो ये दिन हम मनाते हैं 11 अप्रैल को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है कस्तूरबा गांधी की, ठीक है। इसमें बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको पहले और उस दौरान प्रेगनेंसी के और उसके बाद भी कितने ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBIC हैज़ नोटिफाइड एग्जेम्पशन फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस ऑन विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने हाल ही में नोटिफाई किया है कि अब कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट हो रही है फॉर द इम्पोर्ट ऑफ रॉ कॉटन, ओके। तो ये जो एग्जेम्पशन है ये ऑब्वियसली बेनिफिट करेगा पूरी की पूरी टेक्सटाइल चेन को, मतलब यार्न, फैब्रिक, गारमेंट, मेडअप से लेके सबको, और अब फाइनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स को थोड़ा रिलीफ मिलेगा इससे। इसके पहले इंडस्ट्री ने ये भी डिमांड किया था कि 5% का जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है एंड 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, इसको भी रिमूव किया जाए ऑन द रॉ कॉटन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 बुक वॉज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग अलॉन्ग विथ विच इंस्टीट्यूशन? तो इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने, किसके साथ मिलके? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपको कमेंट्स में लिखना है कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर रोड मैप 3 2017 to 2022? कितना अमाउंट इसके लिए एलोकेट किया गया है? 1.54 लाख करोड़ रुपीज़। फॉर विच ईयर डिड यूनियन एनर्जी मिनिस्टर RK Singh announce that India will use zero diesel in agriculture and replace the fossil fuel with renewable energy? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि अब एग्रीकल्चर में ज़ीरो डीजल का यूज़ होगा, मतलब बिल्कुल भी डीजल नहीं यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ जो फॉसिल फ्यूल्स का अभी तक यूज़ होता आया है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे, और ये कब तक हो जाएगा? 2024 तक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यस बैंक इनिशिएटिव टू कोलैबोरेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर? आंसर हो जाएगा यस बैंक एग्रीकल्चर इन्फिनिटी, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा ICICI बैंक एंड गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसमें ये गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन को प्रमोट करेंगे एज वेल एज द ग्लोबल बिजनेसेस इंक्लूडिंग द IT इनेबल्ड सर्विसेज एंड फिनेंशियल सर्विसेज को भी, ठीक है। याद रखिएगा जो गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये कंट्री का पहला ऐसा इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर है जो कि डेवलप किया जा रहा है एज अ ग्लोबल फिनेंशियल सर्विसेज हब, ठीक है। तो अब ज्वाइंटली दोनों काम करेंगे जिसमें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा कि वो अपने ऑपरेशंस को सेटअप करें गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। याद रखिएगा कौन सी बैंक है? ICICI। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस वॉज रिड्यूस टू कट द टैक्स ऑन इम्पोर्टिंग ऑफ विच प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट कौन सा है? क्रूड पाम ऑयल। मलकानगिरी विच टॉप द मोस्ट इम्प्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट in agriculture and the water resources sector is in which state? मलकानगिरी कहाँ है? उड़ीसा में, और ये मोस्ट इम्प्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे सामने आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली स्लिप्ड इनटू अ पावर क्राइसिस ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कोल। तो हाल ही में पंजाब में पावर क्राइसिस देखी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल की शॉर्टेज हो गई थी। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है पंजाब की? 5680 मेगावाट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, जिसमें से सिर्फ 3150 मेगावाट की पावर जनरेट हो पा रही थी। ठीक है, तो कुछ पावर प्लांट्स फॉर एग्जांपल तालवांडी साबो पावर प्लांट और गोइंदवाल साहिब ऑलमोस्ट बंद पड़े थे क्योंकि यहाँ पे कोल ही नहीं था ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ द फिच हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? इसके लिए होस्ट रहने वाला है उड़ीसा। इसके अलावा याद रखिएगा इंडिया होस्ट रहेगा फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का 2022 के लिए। और ये इवेंट कहाँ होगा? 3 वेन्यूज़ इसके लिए डिसाइडेड हैं, भुवनेश्वर, गोवा और नाभी मुंबई। ठीक है, चेना केशव टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कहाँ है? कर्नाटका में। एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू ऑफर $2 million फॉर द अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? हेडक्वार्टर्स कहाँ है एडीबी का? फिलीपींस में। और करेक्ट आंसर है नागालैंड। कैम्बल बे विच वॉज रिसेंटली हिट बाय एन अर्थक्वेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो कैम्पल बे जिसको कि अर्थक्वेक ने हिट किया था, ये कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। आपको कमेंट्स में लिखना है कि साइक्लोन आसानी कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इज सेट टू फंड विच स्टेट टू अपग्रेड द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू अ 3,800 crore रुपीज़ प्रोजेक्ट। तो जीका ने इतना अमाउंट दिया है असम के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। Which state assembly adopted a resolution against the Central University's Common Entrance Test? ये रेजोल्यूशन हाल ही में अडॉप्ट किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपन शक्ति इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? तो ये एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज है जो कि कहाँ हुई थी? टीस्टा फील्ड फायरिंग रेंजेस में नियर शिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, एम क्या था? इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ को कंबाइन करना टू फाइट एन इंटीग्रेटेड बैटल। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखेंगे। खंजर इज अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो खंजर एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की। ठीक है, वरुणा इज द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो वरुणा एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस की। विच इज द वेन्यू ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मेडन मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022? आंसर हो जाएगा गोवा। इन मार्च 2022 विच एडिशन ऑफ द स्लीनेक्स बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका टुक प्लेस? तो ये ऑल्दो 9th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि ये पूछा जाए कि स्लीनेक्स कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। याद रखिएगा श्रीलंका और इंडिया। प्रस्थान इज एन ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच आर्म्ड फोर्स? तो ये कंडक्ट करती है इंडियन नेवी और ये हर 6 महीने पे कंडक्ट की जाती है ताकि हमारी जो ऑफशोर सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए। एक्सरसाइज डस्ट लीग इज अ जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो ये एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी एक्सरसाइज हैं जो स्टैटिक जीके के तौर पे बहुत बार पूछी जाती हैं एग्जाम में। फॉर एग्जांपल अजय वॉरियर, ये किसके बीच में होती है? इंडिया और यूके। फिर एक हम करते हैं चाइना के साथ में, इसका नाम है हैंड इन हैंड। फिर है नोमैडिक एलिफेंट, इसको हम करते हैं मंगोलिया के साथ। इसके अलावा युद्ध अभ्यास है जो कि होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। फिर लास्ट ईयर हमने ज़ैद तलवार की थी, कौन सी कंट्री के साथ? यूएई। फिर एक और थी अल मुहेद अल हिंदी, ये हम करते हैं सऊदी अरेबिया के साथ। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि संप्रीति कौन से 2 कंट्रीज के बीच ही एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अनाउंस्ड $2.2 million इन द क्लाइमेट एक्शन ग्रांट्स फॉर द लोकल इनोवेटर्स? तो यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पार्टनर्स ऑफ द एडेप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस, इन्होंने $2.2 million अनाउंस किया है क्लाइमेट एक्शन ग्रांट्स के तौर पे फॉर
22 लोकल इनोवेटर्स अक्रॉस 19 कंट्रीज, और इसमें इंडिया भी आता है। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है ये एम्पावर करेगा लोकल एक्टर्स को जो कंट्रीब्यूट करते हैं लोकली लेड एक्शन के ऊपर, जो कि एंडोर्स किया है यूएनडीपी ने कभी ना कभी। और ये जो फंडिंग है ये इन्हांस करेगा लोकल क्लाइमेट एक्शन को, साथ ही साथ जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में भी मदद करेगा। ठीक है, अब कुछ क्लाइमेट रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे। विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ COP28 क्लाइमेट समिट 2023? इसके लिए होस्ट कंट्री है UAE। द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इन इट्स रिसेंट असेसमेंट रिपोर्ट मेंशन्ड विच इंडियन सिटी फॉर द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन? इसके लिए इन्होंने मेंशन किया है कोलकाता को। अ न्यू प्रोजेक्ट टू इन्हांस क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज हैज़ बीन इनिशिएटेड अक्रॉस विच स्टेट? तो ये नया प्रोजेक्ट 3 स्टेट के लिए शुरू किया गया है। कौन से स्टेट हैं ये? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। विच इंडियन सिटी रिलीज्ड अ क्लाइमेट एक्शन प्लान and laid down 30 years roadmap to tackle the challenges of climate change? तो इसके लिए 30 साल का रोड मैप तैयार किया है मुंबई ने अपने क्लाइमेट प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। एज पर द Deloitte 2022 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, द डिसकनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट, इंडियन बिजनेसेस रैंक डैश इन देयर कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज। तो हम 5वें स्थान पर आते हैं हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कंसर्न को लेके, कि मतलब हम कितने कंसर्न हैं हमारे क्लाइमेट चैलेंजेस के लिए। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द फर्स्ट UNDP इंडिया यूथ क्लाइमेट चैम्पियन? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इंडियन कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली को अपना क्लाइमेट चैम्पियन बनाया है इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन चेस प्लेयर वन द 2022 रेक्जाविक ओपन टूर्नामेंट? तो इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं प्रज्ञानंदा R, जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है, और कहाँ हुआ था ये? आइसलैंड में। ठीक है, हराया किसको है? GM गुकेश। और याद रखिएगा प्रज्ञानंदा 5th यंगेस्ट पर्सन हैं पूरी दुनिया में जिनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया था 2018 में। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चेस रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड इन 2022? इसके लिए होस्ट डिसाइडेड है चेन्नई। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022? होस्ट क्या रहेगा इस इवेंट के लिए? कानपुर। नॉर्दिरबेक अब्दुसद्रोव, द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन, इज फ्रॉम विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? उज्बेकिस्तान। विच चेस प्लेयर वन द फिडे वर्ल्ड चैंपियन? इसको जीता था मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, और ये कौन सी कंट्री से खेलते हैं? नॉर्वे। विच कंट्री वन द फिडे वर्ल्ड वुमेन टीम चेस टाइटल एट स्पेन इन 2021? ये किसने जीता था? रशिया ने। हु यिफान हु वन द 2021 वुमेन्स स्पीड चेस चैंपियनशिप इज फ्रॉम विच कंट्री? तो हु यिफान चाइना से एसोसिएटेड है। ठीक है, हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हिट 10,000 रन्स इन T20 क्रिकेट फॉर मैन? यहाँ पे एक्चुअली सेकंड पूछा जा रहा है और आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा। ठीक है, फर्स्ट कौन थे? विराट कोहली। ओके, तो रोहित शर्मा ने ये माइलस्टोन अचीव किया है अगेंस्ट पंजाब किंग्स। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिन प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड? ये हाल ही में प्रेजेंट किया गया है सुरेश रैना को। Which Indian cricketer recently became the highest wicket taker in the history of the Women's World Cup? ये भी न्यूज़ में थी बहुत ज़्यादा, झूलन गोस्वामी। Who is the first Indian women cricketer to appear at 6 ICC Women's Cricket World Cup? ये हैं मिथाली राज। Which cricketer has the highest wicket haul in Test matches? आंसर है मुरली धरन। Who is the only second player to win ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? आंसर इज स्मृति मंधाना। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें पहली प्लेयर कौन है? झूलन गोस्वामी। और ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? इंग्लिश कैप्टन रूट को। साथ ही ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसको बनाया गया है? पाकिस्तान के स्कीपर हैं ये बाबर आजम। ठीक है, हु इज द ओनली इंडियन क्रिकेटर
टू फीचर इन द ICC T20I टीम ऑफ द ईयर फॉर 2021? अगेन आंसर है स्मृति मंधाना. Indian cricketer Rishabh Pant has been appointed as the brand ambassador of which Indian state? तो ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं उत्तराखंड स्टेट के. ठीक है. इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एडिडास ने मानिका बत्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है. आपको कमेंट्स में लिखना है कि मानिका बत्रा कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं. तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा. बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.